फेसबुक इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की इजाजत न दी जाए। स्क्रीनशॉट ये मुझे लड़की ने भेजा है, ये कश्मीर की लड़की है। अगर आपका एम्प्लॉयर मुस्लिम होगा तो आप अवॉइड करेंगे वहां पर जाना। अगर कोई रिचार्ज करने वाला या प्रिंटिंग कराने वाला या टाइपिंग कराने वाला मुस्लिम होगा तो आप वहां नहीं भेजेंगे। इस्लाम ने सख्ती के साथ मना किया है कि जो काफिरा मुशरिका औरत है उससे मुसलमान औरत का पर्दा है। तो साथियों, आज औपचारिकता का, फॉर्मेलिटीज का समय नहीं है, सारी बातें बाद में होंगी। पहले ये 2 वीडियोस देखिए जो ऑफिशियली हर मस्जिद में सर्कुलेट करे जा रहे हैं हिदायत देने के लिए लड़कियों को। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये 2 वीडियोस देखिए, सारी औपचारिकता बाद में। क्लास के नाम पर अजनबी लड़कों से इख्तिलाफ का मौका न दिया जाए। किसी टीचर अजनबी लड़कों से बात ना करने दी जाए, ये हर मस्जिद में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या साथी स्टूडेंट के घर पर किसी तालीमी जरूरत के नाम से भी जाने की इजाजत न दी जाए। किसी स्टूडेंट या किसी साथी के घर जॉइंट स्टडी करने के लिए भी अपनी लड़कियों को जाने की इजाजत ना दी जाए। कॉलेज लाने ले जाने का खुद इंतजाम किया जाए। नंबर 5, स्मार्टफोन और कॉलेज लाने ले जाने का खुद इंतजाम किया जाए। सवारी के लिए बाइक खरीद कर न दी जाए। स्मार्टफोन और सवारी के लिए बाइक खरीद करके न दी जाए। ये दोनों चीजें बेहयाई के दरवाजे हैं। नंबर 6, मोबाइल स्मार्टफोन और बाइक यानी स्कूटी खरीद के अपनी लड़कियों को ना दी जाए। ये दोनों चीजें बेहयाई के यानी बेशर्मी के दरवाजे हैं। या जेरोक्स के लिए गैर मुस्लिमों की दुकान पर जाने की इजाजत न दी जाए। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए साबका मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए या जेरोक्स कराने के लिए, फोटोकॉपी कराने के लिए किसी गैर मुस्लिम की दुकान पर जाने की इजाजत ना दी जाए। यानी अपनी लड़की को किसी गैर मुस्लिम के यहाँ रिचार्ज कराने या दुकान फोटोकॉपी कराने, टाइप कराने ना भेजा जाए। फोन रिचार्ज कर दीजिए, नंबर देना पड़ता है उसमें मोबाइल का। इसी तरह कॉलेज के अंदर या उससे करीब गैर मुस्लिमों के कैंटीन से बचने की हिदायत की जाए। नंबर 7, तो गैर मुस्लिम्स के जॉइंट चल रहे हैं, कैंटीन चल रही हैं, वहां पर आपकी मुस्लिम लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम लड़कियों की दोस्ती से भी रोका जाए। रमजान में बताया गया था जो काफिर मुशरिक है, काफिरा मुशरिका औरत है, उससे मुसलमान औरत का पर्दा है। उससे मुसलमान औरत का पर्दा ये ना। काफिरा मुशरिका औरत यानी नॉन मुस्लिम औरत से भी मुसलमान औरत का पर्दा है। उसके साथ भी उसकी कंपनी बंद करी जाए, यानी मुस्लिम लड़की की कंपनी अपनी हिंदू दोस्त के साथ खत्म करी जाए, उससे भी पर्दा है। वो भी लेडी है, ये भी लेडी है, कोई हर्ज नहीं। इस्लाम ने सख्ती के साथ मना किया है कि जो काफिरा मुशरिका औरत है उससे मुसलमान औरत का पर्दा है। जैसे नामहरम मर्द से पर्दा लाजिम, जैसा मर्द से पर्दा है वैसे ही औरत से पर्दा है, अगर वो काफिर मुशरिक औरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं, ये मस्जिदों में अनाउंस हो रहा है। और ये भेजा किसने मुझे है, ये मैं इसके के बाद बताऊंगा। ऐसे ही काफिरा मुशरिका औरत से मुसलमान औरत का पर्दा है। गैर मुस्लिम लड़कियों की दोस्ती से भी रोका जाए कि आइंदा ये दोस्ती भी किसी फितने का दरवाजा बन सकती है। गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती से भी रोका जाए, क्योंकि आगे जाके ये मुसलमान, फितना मीन्स म्यूटनी, रिवोल्ट, कि इसके उसकी तरबियत सोबत में आके मुस्लिम लड़की कोई रिवोल्ट कर सकती है, कोई ऐसा काम कर सकती है जो मजहब के खिलाफ हो या रिवायत के खिलाफ हो। नंबर 8, बच्चियों के मसाइल और उनको पेश आने वाली परेशानियों पर तवज्जो दी जाए। याद रखें, घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है। घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है। नंबर 9, अगर बच्चियां किसी तालीमी जरूरत से इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं तो उनकी पूरी निगरानी की जाए। बच्चियों की पूरी निगरानी की जाए इंटरनेट का जब वो इस्तेमाल कर रही हैं उस वक्त। फेसबुक इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की इजाजत न दी जाए, इसलिए कि भटकने और गुमराही के दरवाजे इंटरनेट के जरिए खुलते हैं। फेसबुक, इंस्टा, इस सब की इजाजत ना दी जाए। गुमराही, भटकना, गुनाह के दरवाजे यहीं से होकर गुजरते हैं। ये सारी हिदायत लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए। लड़का जहां जाए जाके मुंह मारे, जो करे, उससे कोई इशू नहीं है। लड़कियों के लिए सारी हिदायत है। आगे चलते हैं।
की सूरत में उसके बुरे अंजाम से आगाह किया जाए। नंबर 11, जब निकाह के काबिल होना है तो मुनासिब रिश्ता ढूंढकर जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए। जब निकाह के लायक हो जाएं, यानी अब 14 साल तो हम नहीं बोल सकते, 18, 19, 20 पर जैसी निकाह के लायक हों आप तुरंत उनकी कहीं ना कहीं निकाह कर दें। रुखसती भले बाद में करें पर कहीं पे लॉक कर दें कि वो इधर उधर किसी और आदमी को ना देखे। चाहे रुखसती बाद में की जाए कि उससे जज्बात रुखसती विदाई। फिर से सुनिए इस बात को, जब निकाह के काबिल हो जाए तो मुनासिब रिश्ता ढूंढकर जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए। चाहे रुखसती बाद में की जाए, इससे जज्बात में तस्कीन हासिल होगी और इधर उधर बहकने से जज्बात कंट्रोल होंगे, जज्बात लड़की के, क्योंकि उसे पता है मेरी इसके घर में जाना है। बेटर होगा भाई हो, मामू का बेटा, चाचा का बेटा तो और ज्यादा अच्छा है। नंबर 12, उनके ईमान की हिफाजत के लिए रोजाना बिला नागा सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से खूब इल्हाम से दुआ मांगी जाए। अच्छी बात है। ये 12 बात इसमें लिखी है। 13वीं बात है कि मैं मस्जिद के लोगों से और अपनी कमेटी से दरखास्त के तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, मस्जिद के अंदर हर 3 महीने पर एक तारीख रखी जाए इज्तिमाई निकाह की। हर 3 महीने पर हमारी कमेटी के जिम्मेदार ये सारा काम कर सकते हैं। राइट सोशल ये जो हमारी तंजीम है, ये तंजीम सारे काम करती भी है। मस्जिद में हर 3 महीने पर एक इज्तिमाई निकाह की तारीख मुतय्यन की जाए। That's all। और दूसरा वीडियो ये जो चल रहा है हिंद की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, ये दूसरी मस्जिद का अनाउंसमेंट है। ये सेम अनाउंसमेंट है लगभग। अब मैं ये वाला आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा, ये सेम अनाउंसमेंट है। अब साथियों आप ये देख रहे हो स्क्रीनशॉट, ये मुझे लड़की ने भेजा है। ये कश्मीर की लड़की है, होगी 20-21 साल की, और उसने मुझे भेजा है। ये वही लड़की है जो मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि ये बहुत नाराज है और परेशान है वहाँ के रीतो रिवाज से, ये कहिए आप, पाबंदियों से या किसी भी चीज़ से। और टैलेंटेड लड़की है, गाना वाना गाती है। सो इसने मुझे ये भेजा, तो पूछ रही है कि दिस शुड बी अनाउंस्ड इन ऑल मस्जिद। ये क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। दिस इज व्हाट दे आर अनाउंसिंग इन मस्जिद, रियली सर? दैट्स हाउ वी आर गोना प्रोग्रेस। आई एम अशेम्ड टू बी बोर्न इन दिस कम्युनिटी। लाइक डू वी हैव टू टेक परमिशन टू ब्रीद नाउ? ये मुस्लिम बच्ची है। और दूसरा ये जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये अनाउंसमेंट काफ़ी मस्जिदों में चल रहे हैं। 3 वीडियोस मेरे पास अलग अलग मस्जिदों के आए हैं। अहम चीज़ इसकी ये है कि ये अनाउंसमेंट सिर्फ मुसलमान लड़की के लिए है, लड़के पर कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ जाकर जो करे सब ठीक है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करेगा। अब केरला स्टोरी के बैकड्रॉप में ये वीडियोस बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आप लोगों के पहले जब श्रद्धा का मामला हुआ था, ये हुआ था, मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने कुछ एडवाइजरी इशू करी थी कि किस किस तरह से आप चेक एंड बैलेंस करें, ये मानते हुए कि भाई ये रिलेशन कहीं ना कहीं तो क्रिएट हो ही जाएंगे, कब तक आप रोकेंगे। अब ये जो अनाउंसमेंट आप लोगों ने सुना कि स्कूटी तक नहीं, ये तक नहीं, हिंदू लड़की से भी दूर रहना है, हिंदू आदमी के यहाँ रिचार्ज कराने नहीं जाना है। मेन बात ये है, ये जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं ये सब सेकुलर हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ सोशो रिलीजियस कमेंटेटर, ये सब सेकुलर हैं। और मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया था कि एक इंटरनल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है कम्युनिटी में, जो भारत में या कहीं भी नॉन मुस्लिम्स में अगर हम बात करें तो हिंदूज में क्रिएट नहीं हो पा रहा है। सिखिज्म में जाहिर सी बात है इस तरह की बातें किसी गुरुद्वारे में नहीं होती होंगी, ये जाहिर सी बात है। लेकिन वहां पर भी सिख भाइयों का भी एक मैकेनिज्म है कि एक दायरे के अंदर उनकी जो महिलाएं हैं सब दुनिया के काम कर रही हैं। भाई सिखनी औरत से कौन, मतलब कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी ओपन माइंडेड है, कितनी मॉडर्न माइंडेड हैं, लेकिन फिर भी वहां पे एक मैकेनिज्म अनदेखा काम कर रहा है। इतना वो एविडेंट नहीं है जितना यहाँ है। सिर्फ हिंदूज में ये मैकेनिज्म नहीं है। अब अगर मैं मुस्लिम्स को 100 लोगों में बांटूं तो अपर मिडिल क्लास को आप अगर छोड़ दें, बिल्कुल ही हाई फाई 2-4-5% जो कहते हैं ये सब बातें नॉनसेंस है, उनको आप छोड़ दें। नीचे का जो गरीब वर्ग है आप उसको छोड़ दें। तो मोटा मोटा अगर आप मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास जिसको बोला जाता है, मध्यम क्या बोलेंगे, मध्य इनकम और मध्य इनकम से थोड़ी ज्यादा इनकम, अपर मिडिल क्लास। सो इसका अगर हम बात करें तो
बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो इन बातों पर पूरा चलते आए हैं और चल रहे हैं, लगभग पूरा इसको सही मानते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो इसको एज इट इज सही नहीं मानते, लेकिन हां कुछ बातें इसकी वो सही मानते हैं, और इस एडवाइजरी को वो थोड़ा डाइल्यूट करके अपने घर की लड़कियों को, ये है लड़कियों ही के लिए, लड़कों के लिए नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लड़का जहां जाए कुछ करे, जहां जाए मुंह मारे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी लड़कियों को एज इट इज जो बोला गया, जो सर्कुलर चल रहा है, उसको अगर ना माने पर कुछ उसका जरूर मानते हैं, तो ये चीज जो है ये एक दायरा, एक पाबंदी, एक फेंसिंग क्रिएट करती है। अब आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मोबाइल की, स्कूटी की बात हो रही है, किसी गरीब लड़की की तो बात नहीं हो रही है। एक बात आमतौर पे मिडिल क्लास लड़की की हो रही है, जो मध्य इनकम या अपर मिडिल क्लास की लड़की की, जो स्कूल भी जा रही है, जॉब भी करने जा रही है। तो अगर आप कुल मिला के देखें कि उस लड़की की इस सारी बातों से आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम सोसाइटी से कट जाओगी, आप ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एक जगह एक बात कहीं नहीं कही कि आप लड़की को घर में ही रखें, घर से ना निकलने दें। ठीक, उतनी पाबंदियां क्रिएट कर दी कि वो लड़की सोसाइटी में रहते हुए भी सोसाइटी में अलग अपना एक ककून बना के, घर बना के सोसाइटी में रहेगी। तो इस सोसाइटी का दायरा पार करना, किसी नॉन मुस्लिम लड़के से कांटेक्ट में आना, उसके साथ शादी करना या कन्वर्ट होना, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता, होता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, चांसेस, इस मैकेनिज्म की वजह से। ये बड़ा अच्छा, ये चीजें अगर मैं बोलता तो ये जो गटर छाप है ये मुझे गाली देने लगते कि देख तू क्या क्या बोल रहा है, ऐसा कहां है। इसीलिए मैंने ये वीडियो दिखाया, और हाँ, मैंने कहा ये एग्जैक्ट वो चीज मिल गई। अब आप अपनी लड़कियों को ये चीज कितना, इस हिदायत को आप यानी हिंदू आप मान सकते हैं, आप इसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। आप स्कूटी दे दीजिए, स्मार्टफोन दे दीजिए, चलिए वहां आप कुछ नहीं कर सकते, पढ़ने जा रही है कोई बात नहीं, आप नजर नहीं रखेंगे। ये कह रहे हैं कि आप उनको लेने जाइए, उन्हें छोड़ने जाइए, आप चलिए ये भी ना करिए। लेकिन आप इनके हिसाब से देखो, गटर छापो, मुझे गाली मत देना, मैं ये बातें बोलता तो तू कहते कि ये भड़का रहा है, ये हिंदू मुस्लिम का विवाद करा रहा है, ये आग लगा रहा है। भैया इन मस्जिदों में ऐलान हो रहा है ना, मैं नहीं करवा रहा ये ऐलान। तो हिंदू भाइयों, आप अपनी लड़कियों से ये बोलिए कि मुसलमान लड़का तो छोड़ो, आप मुसलमान लड़की से भी दूर रहेंगे, मुसलमान लड़की से भी बात नहीं करेंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर मुस्लिम होगा तो आप अवॉइड करेंगे वहां पर जाना। अगर कोई रिचार्ज करने वाला या प्रिंटिंग कराने वाला या टाइपिंग कराने वाला मुस्लिम होगा तो आप वहां नहीं भेजेंगे। अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला मुस्लिम होगा तो आप वहां नहीं भेजेंगे। ये मैं नहीं लाया हूं, ये सिर्फ मैं तो एक कम्युनिकेट कर रहा हूं कि भैया ये मौलाना साहब मस्जिदों में आजकल बोल रहे हैं, पर्चे पढ़ पढ़ के बताए जा रहे हैं, और भैया हिंदू भाइयों ये आपके लिए पर्चा है। अब इसमें कितनी बातें, कितनी डाइल्यूट करके, कितनी हुबहू, कितनी आपको माननी है, ये आप समझो। जैसे ये सेकुलर हैं जो मस्जिद में ये पर्चा पढ़ रहे हैं, वैसे ही तुम भी सेकुलर बन जाओ। भाई ये भी सेकुलर हैं, ये कम्युनल नहीं है। मुसलमान कभी कम्युनल नहीं हो सकता ना, जो भी होगा दूसरा कम्युनल होगा। सेकुलरिज्म का दायरा मुसलमान तय करेगा। अगर मुसलमान ने किसी समाज के लिए यह बोल दिया कि यह समाज सेकुलर है तो फिर वो है, और अगर मुसलमान ने यह बोल दिया ये समाज सेकुलर नहीं है तो फिर नहीं है। तो मैं जो बहस करनी है तुम करते रहो। तो ये एक मैंने पैगाम आप लोगों के नाम मौलाना साहब का दिया है, जो मस्जिदों में अनाउंस हो रहा है। आप चाहें तो इसे थोड़ा बहुत चेंज करके अपने घरों में, अपनी लड़कियों को, अपने मंदिरों में, अपनी बैठकों में इसी पैगाम को आप अपने हिसाब से कुछ फेरबदल करके आप इस पैगाम को आगे पहुंचाना शुरू करें। जो आप लोगों की समस्या है, जो केरला स्टोरी की समस्या है, 20 साल में ठीक हो जाएगी। और उस बच्ची से जिसने ये मुझे भेजा, उससे बस मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई तुम तो कश्मीर की हो, लगी रहो, देखेंगे कब वक्त बदलता है। वक्त और बुरा भी हो सकता है, वक्त तुम्हारे हिसाब से अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि उस लड़की का कहना है उसे घुटन हो रही है। लेकिन लगभग जो मिडिल क्लास मुस्लिम्स की है या जरा अपर मिडिल क्लास, लगभग जो ये बातें बोली गई हैं, लगभग
उनको मानता है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है। ये सब सेकुलर हैं, सब सोसाइटी का हिस्सा हैं। ऐसे ही आप भी सेकुलर होइए, ऐसे ही आप सोसाइटी का हिस्सा बनिए। अपनी लड़कियों को हिदायत दीजिए कि जो इस तरह दी जा रही है कि भैया इन सबसे दूर रहो, गैर हिंदू से दूर रहो, और लड़कों को वही हिदायत दीजिए कि जहां जाके मुंह मारना है मार सकते हो तो मार लो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।